हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रिस्टेस के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो रेकी का दूसरा वीडियो, जिसमें हम रेकी के महत्व के बारे में, रेकी के लाभों के बारे में चर्चा करेंगे कि रेकी से क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, वैसे तो अनंत फ़ायदे होते हैं, इसे गिनाना और बताना एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसके बावजूद भी मैं 5 महत्वपूर्ण, जो उसमें से मुझे समझ में आया, मैंने बहुत सारे देखे, समझे, जाने, महसूस किए। लगभग 10 सालों से मैं ऊर्जा पे काम कर रही हूँ, समझ रही हूँ, उसको मेडिटेट कर रही हूँ और चीज़ों को समझने का प्रयास कर रही हूँ। उसमें से मुझे जो समझ में आया, उसमें से मैं 5 बातें आपको बताना चाहूँगी कि कोई व्यक्ति रेकी क्यों सीखे, क्यों हील करवाए किसी से, या खुद सीख के हील करे। पहली बात है कि अगर कोई व्यक्ति रेकी सीख रहा है या रेकी हीलिंग करवा रहा है, तो उसका जो ऑरा होगा, यानी कि ऑरा इन द सेंस आभा मंडल, हमारे शरीर के चारों तरफ एक लेयर होती है ऊर्जा की, और वो ऊर्जा की लेयर अगर वो उसमें कहीं छिद्र ना हो, कहीं कटा फटा ना हो, तो उसे अच्छा सुडौल आभा मंडल माना जाता है। और ऐसा आभा मंडल बहुत ही सुरक्षित घेरा होता है, जिसके भीतर हम रहते हैं और हम तक कोई नेगेटिव ऊर्जा पहुंच नहीं पाती। वो ऑरा उसे रोक लेता है, हम तक नहीं आने देता, अगर आभा मंडल हमारा क्या है, सुडौल है, बढ़िया है, कहीं उसमें छिद्र नहीं है। तो ऐसा आभा मंडल बना के देती है रेकी। इसीलिए रेकी करना और रेकी हीलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। और जो अगर कोई व्यक्ति का ऑरा बहुत ही अच्छा है, तो उसके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो कभी बिगड़ेगा नहीं। अगर कभी बिगड़ा हुआ था और उसने रेकी करना स्टार्ट कर दिया, तो जुकाम बुखार यानी छोटी सी बीमारी से लेके कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती हैं रेकी के माध्यम से, क्योंकि वो ऊर्जा, पर्टिकुलर ऊर्जा जाके वो जो भी कर्मा था, जहाँ पे वो एनर्जी का इफेक्ट था, डिफेक्ट था, उसे ठीक करती है और आपको हील करती है। आपके कर्मों का, आपके कर्मों की वजह से जहाँ से वो हुआ था, उसको, उस चीज़ को निकाल के बाहर करती है और आप उसके बदले हील हो जाते हैं और स्वस्थ होने लगते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। एक बार स्वस्थ हो गए और लगातार आप खुद को हील करते जा रहे हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट बनाए हुए हैं, प्रोटेक्टिव ऑरा आपके पास है, तो बाहर से एनर्जी जाने नहीं पाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मन खिला खिला रहेगा, आप खुशहाल रहेंगे, आप जिससे मिलेंगे हंस के बातें करेंगे, आप शक्तिशाली महसूस करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। जब ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे, तो आपके रिश्ते लोगों से काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इमोशनल स्तर पे आप काफ़ी हीलिंग प्रदान करने वाले, दूसरों को सुख प्रदान करने वाले, दूसरों का भला चाहने वाले, क्योंकि आप में पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, जिसे आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। और उस पहुंचाने और देने के क्रम में लोग आपके दोस्त बनते हैं, वो लोग आपको पसंद करने लगते हैं, तो आपका रिश्ता लोगों के से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। रेकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। तो दोस्तों, और जो आगे की बात है कि आप रेकी में प्रवेश करेंगे, आध्यात्मिकता और रेकी अलग अलग करके पता नहीं क्यों लोग देखते हैं। मुझे तो लगता है दोनों सेम है, एक है, दोनों ही तो ऊर्जा है। आप गहराई में जाते हैं, ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा को एक चैनल देना और दूसरों तक पहुंचा के उनको हील, ये उसका एक छोटा सा बस स्तर हो सकता है, अलग हो, लेकिन है एक ही। ऊर्जा पे ही काम करना होता है। वहाँ पे हम अपने भीतर ही भीतर देखते रहते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पे तो आपके पास एक रास्ता है कि आप जो है ईसा मसीह की तरह या बुद्ध की तरह या किसी महात्मा की तरह, किसी को आपने टच कर दिया, किसी को दे दिया, किसी को देख दिया, तो उसका ठीक हो जाएगा। क्यों आपने नहीं ठीक किया? वास्तव में हम कोई नहीं होते हैं ठीक करने वाले। उस ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्ट होने की क्षमता आ गई है। वो ऊर्जा हमारे माध्यम से उस माध्यम तक पहुंच जा रही है, उसे हील कर रही है। हमारा जो शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ एक चैनल की तरह उपयोग हो रहा है और कुछ नहीं।
ये प्रकृति है जिससे जो कराना चाहती है वो करा ही लेती है। ये इतना ज़्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है कि हम समझ नहीं सकते कि क्या होना है, कब होना है, कैसे होना, जो होना होगा वो हो जाएगा। तो प्रकृति आपके माध्यम से लोगों की मदद करना चाहती है तो वो कर लेगी। अगली बात है कि आध्यात्मिकता, हाँ वही बात कि आध्यात्मिकता और भौतिकता से इसका बहुत गहरा संबंध है। अगर आप अपने भीतर अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर लिया, आपकी एनर्जी हाई हो गई, आपके रिश्ते अच्छे हो गए, अब क्या, अब आपके जीवन में धन की भी वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो चक्रा हैं वो सारे के सारे बैलेंस हैं। स्पेशली नीचे के 3 चक्रा जब इंसान के बैलेंस होते हैं, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, तो उससे क्या है, ऊर्जा आती है, धन की ऊर्जा। आप सुरक्षित महसूस करते हैं, आप जो है डरे डरे से नहीं महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। आप डरेंगे नहीं, आप अस्तित्व का खतरा नहीं मंडराएगा आप पे। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और आपके अंदर ये भाव आएगा कि हाँ पैसा कमाना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है और मैं इसे कमा सकता हूँ। आप जब ये भाव आएगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका जो रूट चक्र है वो काफ़ी बैलेंस हो चुका है। जिस व्यक्ति का रूट चक्र बैलेंस नहीं है वो डरता रहता है कि कल का क्या होगा, आज तो ठीक है, कल का क्या होगा। कल के चक्कर में अगर आप डर रहे हैं तो समझ जाइए आपका रूट चक्र कमज़ोर है। आपके पास धन नहीं है, किसी भी कारण से नहीं है, समझ जाइए आपका रूट चक्र कमज़ोर है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र कमज़ोर है, काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, जिसकी वजह से उससे जुड़ी हुई जो भी ऊर्जाएं हैं वो आपके पास नहीं आ पा रही हैं। अगर धन, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब चीज़ें पर्टिकुलर चक्रा से जुड़ी हुई भी होती हैं, उसकी गहराई से अध्ययन करना होता है, उसे देखिए। और जो भी चक्र कमज़ोर हो, नहीं भी कमज़ोर है तो रेकी करते करते तो आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे, सारे चक्र तो सबसे जुड़ा हुआ आपको लाभ मिलने लगता है। तो इस तरीके से हम जो है रेकी के माध्यम से, चाहे खुद करें अपने ऊपर, खुद को हील करें, दूसरों को हील करें सीख के, या जो है किसी के माध्यम से हील करवाएं, उससे हमारा बहुत बहुत लाभ होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। हम जो है अपने आप को, अपने ऑरे को, अपने धन, संपत्ति, पद, या कहीं जैसे मान लीजिए आप कहीं मीटिंग में जाना चाह रहे थे, आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति से मेरी मीटिंग है, कैसी होगी, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा कैसी होगी क्या, तो आप उस पर्टिकुलर मीटिंग को पहले से हील करवा सकते हैं, हील कर सकते हैं कि मेरी 6 महीने बाद या 2 महीने बाद मीटिंग है, उस डेट को मीटिंग है, उस डेट को, उस समय को, उस स्थान को आपको पता है। उसके थ्रू रेकी एनर्जी वहाँ भेज के, पहले से रेकी एनर्जी वहाँ भेज के, डेली भेज के, जब उस विशेष दिन आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो माहौल मेरे मुताबिक बन चुका है। कैसे बन चुका है? आपने पहले से ही वहाँ रेकी भेज दी है और रेकी एनर्जी आपके पास है हमेशा के लिए, और तो आप अच्छा फील करेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी वहाँ एक्टिविटी होगी, उसमें आपकी विजय होनी तय होती है। तो इस तरह से हम रेकी का इस्तेमाल करके जो भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी। देना है पॉजिटिव, लेना है पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। लोगों का भला करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।